बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले हमने 3.4 के लेक्चर अपलोड किए हैं, कोशिश कीजिएगा वो एक सीक्वेंस में देख लें। तो पहले उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा जो पहले नंबर पे वीडियो अपलोड की हुई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3.4 की। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करें, उसके काफ़ी पार्ट हैं शॉर्ट, हम सिलेबस के लिहाज से अब क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम 13 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट टर्म वाले जो क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट सिलेबस में लिखे हुए हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। इसमें है इंटीग्रेशन हमने लेनी है, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन हमने लिखनी है। देखो, इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो आपने इनके लिए कौन सा पैटर्न पे अप्लाई करना है? तो आपने इनके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो आपने सबसे पहले इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखने के लिए पहली वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में सीखा है। बी आई लेट का एक फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, वो उनको आपने वो इस लेक्चर से आपने स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया है। मतलब ये इन क्वेश्चनों को इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो आई लेट का फॉर्मूला आपने जब भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपने इसके थ्रू देखना है। आई लेट आपने वैसे अपने माइंड में याद रखना है। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन कहना है, साइन इनवर्स ही है तो इसको पहला फंक्शन और इसके साथ 1 लिख के आपने इसको दूसरा फंक्शन कह देना है। इंटीग्रेशन इसकी कैसे ओपन करनी है, एक्सरसाइज 3.4 है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन इनवर्स एज इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तमाम में मैं यही फॉर्म बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख ली और ये dx लिख दिया। तमाम में हम यही रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट एक्स 1x होती है। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको इस बार ही याद होना चाहिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टू चैप्टर में हम पढ़ते हैं 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, dx हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा, x माइनस यहाँ पे 1 पावर नहीं है, ये 1/2 है। अगर 1 पावर होती मैंने इसी का डेरिवेटिव ऊपर बनाना था। 1 पावर ना हो तो जो मर्जी नीचे रकम है आप उस रकम को ऊपर ले आए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ये 1/2 पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1/2 और x और dx। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपने ये फॉर्मूला x की n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की n+1 और n+1+c। तो इस x की पावर को छोड़ के x का डेरिवेटिव क्या है, 1, आगे dx के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही बात होगी। अब देखो, आपने पावर के बगैर सोचना है। 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -2x आएगा। अगर ये dx के साथ -2x लिखा हो तो आप इसकी पावर में एक ऐड और उस पर डिवाइड कर देते सकते हैं इस रूल के थ्रू। मतलब यहाँ पे देखें ना, -1/2 है, तो आपने यहाँ पे आपने पावर के बगैर ये डेरिवेटिव सोचना। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, -2x नहीं है लेकिन x है, तो आप क्या करेंगे, अपने पास से -2 से मल्टीप्लाइड और -2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये क्यों किया, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है लेक्चर। कोशिश करें प्रीवियस लेक्चर सुने, उससे आप एक सीक्वेंस में सुनेंगे इंटीग्रेशन के, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी ये जो हम दरमियान में मिडल में आ रही। तो ये 1/2 पावर छोड़ के आपने इसका डेरिवेटिव सोचना। अगर dx के साथ लिखा हो तो इसकी पावर में एक ऐड और उस पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x और यहाँ पे हमने x लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 1/2, और यहाँ पे आप इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में -1/2 +1,
और -1/2 + 1, जिस तरह एक्स की पावर जो मर्जी हो उसमें 1 प्लस और उसी पे डिवाइड। तो ये तब डिवाइड और प्लस होता है जब पावर के बगैर डेरिवेटिव हो, मतलब 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, -2 नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो आप इसकी पावर में अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप पावर में 1 ऐड और उस पर डिवाइड कर सकते हैं, प्लस c लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे हमने x लिखा 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/2 प्लस सी, ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। यानी कि ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी से लिंक करता हुआ जो शॉर्ट टर्म सिलेबस में क्वेश्चन है वो हम इससे नेक्स्ट करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देखते हैं हम। 14 क्वेश्चन की रकम कुछ इस तरह की है। रकम है हमारे पास यहाँ पे x और साइन इनवर्स x और dx। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हम 14 पार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज 3.4। अब इसमें क्या करना है, ये साइन इनवर्स आइलेट का फॉर्मूला ये हमें कहता है इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे देखें लेट आई इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें तो इनवर्स लिखा हुआ है, इसको पहले लॉग को सेकंड लें, लेकिन नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर हम हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको दूसरा फंक्शन लिख लिया। अब इसके थ्रू हम वही फार्मूला जैसे अभी हम कर रहे थे, आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये हमने बाहर dx लिखा साइन इनवर्स x, और यहाँ पे x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की इंटीग्रेशन क्या होती है x स्क्वायर ओवर 2 और dx हमने लिख दिया। यहाँ पे ये हमने x की इंटीग्रेशन लिखी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x और x स्क्वायर ओवर 2 माइनस, और यहाँ पे ये देखें ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिख दिया। ये लॉन्ग के लिहाज से पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपने इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करनी होंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू हमारे पास क्रिएट हुआ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स के, लेकिन ये पावर ऊपर भी नहीं ला सकते क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली भी नहीं होगा जब ऊपर न इस तरह की टर्म हो। तो अब आपने इसको इस तरह का बनाना है, मतलब ऊपर जो इसमें ना ये वाहिद, इस क्वेश्चन में आपको वाहिद है थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे ये ना ऊपर लाएंगे तो एक्स एक करके -2x होगा, लेकिन ये एक्स कह रहा है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले यानी कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो आपने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया और माइनस से डिवाइड कर दिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाइड और माइनस से डिवाइड किया। इसके बाद देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो बन गया, इसकी तरह की शक्ल इसकी बनानी, माइनस एक्स स्क्वायर तो बन गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, 1 अपने पास से प्लस किया तो 1 अपने पास से हमें क्या करना है माइनस करना है। ये थोड़ा सा स्टेप थे जो आपको अंडरस्टैंड इसकी अच्छी होनी चाहिए। माइनस से हमने मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, फिर 1 अपने पास से प्लस भी किया तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिखा हमने यहाँ पे, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2। और अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ओवर में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और -1 के ओवर में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिख दिया।
ठीक है ना? इस यानी कि इस रकम के ओवर में भी ये बनाई भी इसलिए कि इसके ओवर में भी और इसके ओवर में भी लिख दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2। अब एक जैसे मैंने पहले भी बात करता हूँ 3/3 का स्क्वायर रूट हो तो इसका आंसर 3 का स्क्वायर रूट आ जाता है। इसी तरह ये दो सेम रकमें हैं तो इसका जवाब क्या आएगा? इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इधर हम क्या मतलब इधर हमने यहाँ पे ये लिख लिया और इस लिहाज से हमने या इसको हम चलें इस पे या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, मतलब ये स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट से कैंसिल। और यहाँ पे भी हमने इसकी इंटीग्रेशन इससे भी मल्टीप्लाइड इससे भी, तो इसकी इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिखा। अब यहाँ पे एक छोटी सी थोड़ी सी मेहनत है, 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। और इसकी इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, जैसे देखना डेरिवेटिव और इनवर्स एक दूसरे इंटीग्रल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स होगी और प्लस हम सी। अब इसका एक छोटा सा इशू है, इसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिलहाल रोक दें, आप इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 दे दें और इसको अलग से सॉल्व करें। जैसे आपने वो सीखा था, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न आपने अप्लाई किया था 3.3 पे, उसी को हमने यहाँ पे फर्दर अप्लाई करना है। आपने इस छोटे से थोड़े से पोर्शन को, मतलब इसकी वर्किंग जो है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है तो इसको अच्छी तरह करना है। तो आपने यहाँ पे नाउ करके इस क्वेश्चन का इतना सा पार्ट हम अलग से सॉल्व करने लगे हैं, मतलब इसको इस पोर्शन को फिर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, जो भी आंसर होगा तो वो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन, आपको इसलिए कहा जाता है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी ताकि अपडेट वीडियो मिलती रहे। आप 3.2 और 3 पहले देखें और उसके बाद इनको देखें तो ये बातें अब वहीं पे मैंने डिस्कस की होंगी। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगानी है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की मैंने बताई थी। यहाँ पे आपने 3.3 देखिएगा, उसमें एक्स की जगह पे अब यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी? साइन थीटा। इधर भी हमने डिफरेंशिएट किया और इधर भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेट किया ना इसको, हमने इसकी इंटीग्रेशन इसे समझ लिया। एक अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करें। साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस थीटा, और डी थीटा डी एक्स के इक्वल होता है। अब इसमें हमने क्या किया, 1 और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है? कॉस थीटा और डी थीटा। मतलब देखिए ना, वो एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखा, डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा और डी थीटा लिख दिया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साथ कॉस थीटा और डी थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 4 ऐसे फंक्शन जिनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, 3.3 में डिस्कस कर चुका हूँ तो, या प्रीवियस लेक्चर में, तो उनकी जगह पे उनके अल्टरनेट नाम, इनका अल्टरनेट नाम 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लिख लेंगे। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस, इसका कॉस के थीटा का अल्टरनेटिव नाम ये है। 4 ऐसे फंक्शन जिनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, साइंस के थीटा, कॉस के थीटा, टेंस के थीटा, और हमारे पास साइन स्क्वायर, कॉस के, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, उनके अल्टरनेट नाम हमने, इसका अल्टरनेट नाम ये लिख लिया। अब 1/2 और 1 की भी इंटीग्रेशन लिख लेंगे हम, और कॉस 2 थीटा की भी इंटीग्रेशन लिख लेंगे। ये प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं चीज़ों में। 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा होगी, लेकिन तब होगी जब एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा डी थीटा के साथ। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड किया। 1/2 कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2 थीटा, यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके बाद मज़ीद हम इसको करते हैं, 1/2 लिखा थीटा और 1/2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो 1/2 लिखा थीटा, 2 से कैंसिल हो गया, साइन
थीटा और कोस थीटा हमारे पास ये आ गया। अब हमें लेट वाले स्टेप पे जाना चाहते हैं। साइन थीटा की जगह पे तो हम एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स। और यानी कि 1/2 और थीटा की जगह पे साइन उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स लिख दिया, यानी कि साइन उधर गया तो साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू। अब साइन थीटा की जगह पे हमने एक्स, बट प्रॉब्लम क्या है, कॉस थीटा की। अब इधर से हमने वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सम पीपल है परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 1 के। बेस फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम के थ्रू, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसमें हम इसमें वैल्यू लिखते हैं, हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं, परपेंडिकुलर तो बेस नहीं है, बेस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आ गया। तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ड्राइव कर ली, बेस ओवर हाइपोटेनियस। जब बेस किसके इक्वल है, बेस हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस 1 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या दूसरा एक और पैटर्न, कॉस थीटा की जगह पे आप लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा की ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, या इस तरह कर लें जैसे आपको आसानी है। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट किस में करनी है, ये आंसर आया इस रकम का, ये आंसर आ गया। अब इसको पुट करना है इन इक्वेशन 1 पे, जहाँ पे हम क्वेश्चन स्टॉप करके आए थे। हमारा क्वेश्चन कहाँ पे स्टॉप हुआ था, वह यहाँ पे हमने क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पे आपने साइन इनवर्स एक्स इसमें पुट इन इक्वेशन 1 में हम पुट करें 1/2, और ये जो आंसर आया है, ये आंसर क्या आया हमारा, ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 1/2। ये आंसर जो हमने फाइंड किया, साइन इनवर्स एक्स और एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वाला हमारी रकम वाला प्लस ही ये हमारा, इसको चाहे मल्टीप्लाइड कर लें, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। तो क्योंकि इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में आ सकता है, तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट।